दीदी मुझे एक चैप्टर पढ़ा दो मैथ्स का। मैथ में क्या हो गया बताओ। मैथ्स में मुझे लॉन्ग एंड शॉर्ट का चैप्टर पढ़ा दो। लॉन्ग एंड शॉर्ट हाँ स्कूल में पढ़ा दिया ये? हाँ। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं अभी थोड़ा बहुत चल रहा है इसका चैप्टर, वर्कबुक में मैम ने करवा दिया। ठीक है, मैं फिर चलो। 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट बस, है ना? 1 मिनट वेट करो, है ना? ठीक है, चलो मैं कराता हूँ। यहाँ पे इधर रब बुक नहीं है क्या? रब बुक कहाँ है? रब बुक ये है क्या? रब बुक ये है ना? ठीक है। कौन सा चैप्टर है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग से मतलब है लेंथ से, ठीक है रानी? लॉन्ग से क्या मतलब है? लेंथ, ठीक है? लेंथ जो है ये पूछ रहा है, और शॉर्ट से मतलब है, मतलब शॉर्ट भी जो है, लॉन्ग और शॉर्ट जो है उसकी लेंथ से मतलब है, ठीक है? जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे ये जूम करो, ये पेंसिल है, ठीक है? तो अभी क्या है, इसकी लेंथ से हमें जो है ऑब्जर्व करना है कि इसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं, मीटर में, या फिर मिलीमीटर में, ठीक है? तो ऐसे है। तो अभी आगे पूछ रहा है, देखो क्या बोल रहा है आगे। तो लॉन्ग शॉर्ट से मतलब समझ गई लेंथ, ठीक है? उसकी लेंथ को हम किसी यूनिट में जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है? तो उसकी लेंथ से हमें जो है अंदाज़ा लगाना है। यदि कम लेंथ दिख रही है तो यदि 100 सेंट मतलब अप टू 100 सेंट 1 मीटर से कम दिख रही है तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। यदि 1 मीटर से ज़्यादा मतलब जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा दिख रही है तो मीटर में मेजर हो जाती है, ठीक है? और एक जो है डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, जैसे अभी हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, ये स्कूल से घर आते हैं, तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया नहीं, तो इस डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है? समझ गई? जैसे अभी देखो क्वेश्चन में ये आगे क्या बोल रहा है उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा, ठीक है? गाइड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? नाउ मेजर दैम विद ए सेंटीमीटर रूलर, ठीक है? रिमेंबर टू स्टार्ट एट 0 मार्क ऑफ द रूलर, ठीक है? अभी इसमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है, ये 4 चीज़ें दे रहा है। फर्स्ट जो है नेल दे रहा है, ठीक है? नेल एक छोटी सी नेल होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, जो डोर में या दीवार पे कहीं हम लगाते हैं तो नेल होती है ना, तो उसकी कितनी लेंथ होती है? छोटी लेंथ होती है। तो उसकी लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं? क्योंकि वो 100 मतलब 1 मीटर से कम मीन्स 100 सेंटीमीटर से कम हमें दिखती है, वो छोटी दिखती है, तो उस छोटी जो लेंथ को ना हम सेंटीमीटर में जो है मेजर करेंगे, ठीक है? ये आगे ऑप्शन भी दे रहा है इसमें, जैसे ये दे रहा है कि सेंटीमीटर, और क्या है ये, एक तो गाइड करने के लिए बोला, एक एक्चुअल मेजरमेंट दिखा रहा है, ठीक है? तो इसमें से हमें जो है इसका ना लेंथ, जो नेल है ना, हमारे पास जो नेल है जो इसमें दिया हुआ है, इसको ना हम स्केल की सहायता से चेक करते हैं। जो स्केल दिया हुआ है ना, ये हमारा स्केल जो है सेंटीमीटर और इंच दोनों बता रहा है, ठीक है? इस साइड में देखो आप सेंटीमीटर दिखा रहे हैं ना, 30 सेंटीमीटर, मतलब जो है ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होके 30 सेंटीमीटर तक आ रहा है, समझ गए? तो मतलब ये जो लेंथ है ना इस स्केल की, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है यहाँ तक। और जो नीचे वाला दिखा रहा है ना स्केल, ये है इंच का, ठीक है? इंच। तो यदि हम इंच कितना दिखा रहा है? 12 इंच, तो 12 इंच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसका मतलब हो जाता है कि जो है 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर आते हैं, ठीक है? देखो अभी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 30 से यदि हम 12 को मतलब 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, ठीक है? 2.5 यदि हम 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आता है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो है 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? तो ये आपको दो चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे, एक तरफ दिखा रहा है सेंटीमीटर में और दूसरा दिखा रहा है इंच में। तो जो ऑब्जेक्ट दिए हैं ना यहाँ पे, नेल का, ब्रश का, पेंसिल का और स्पून का, तो इनको ना हम मेजर करके यहाँ पे जो है लिखेंगे। अभी जो नेल है यदि हम इसको मेजर करेंगे, क्योंकि ये छोटी चीज़ है, तो छोटी चीज़ है तो इसको हम सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। सेंटीमीटर का जो ये है ना सेंटीमीटर साइड, उससे हम मेजर करेंगे। तो इसमें हमारा दिखा रहा है नहीं 4.9 सेंटीमीटर। तो 4.9 एक्चुअल में जो आ जाएगा
अभी हमने जो गाइस मतलब एक बोलते हैं ना कि आप ये जो हम चीज़ दिखा रहे हैं इसको गाइड करो कि जो है कितने सेंटीमीटर हो सकती है, कितने मीटर हो सकती है, ठीक है। या फिर हम जो है अपने घर से स्कूल का डिस्टेंस यदि हम बोला जाएगा गाइड करो कितने किलोमीटर हो सकते हैं, तो हम गाइड करेंगे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे वो गाइड में आ जाता है, ठीक है। और यदि हम उसको मेजर करेंगे तो वो आ जाता है एक्चुअल में, जब हम उसको मेजर करके बता रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा एक्चुअल मेजरमेंट में, ठीक है। ठीक समझिए। तो फर्स्ट में तो हमने इसको गाइड किया कितने सेंटीमीटर हो सकती है बिना मेजर किए, ऐसे ही लिख दिया अपने मन से कि जो है 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 सेंटीमीटर हो सकती है। फिर हम इसको जो है स्केल से मेजर करेंगे, जब इसको स्केल से इसको मेजर करेंगे तो प्रॉपर हम जो है यहाँ पे जो एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल वाला जो बॉक्स दिया है ना, तो प्रॉपर मेजर करके हम लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर यदि हमने इसको चेक किया अभी स्केल रख के तो कितना दिखा रहा है, 4.9 दिखा रहा है, तो ये 4.9 हम जो है एक्चुअल वाले में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रश। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ब्रश की कितनी जो है ये हो सकती है लेंथ। 7.8। तो आपने गाइस किया कि 7.8 हो सकती है, लेकिन मैं अभी इसको चेक करूँगा। चेक कैसे करूँगा, स्केल रख के। अब मैं इसको स्केल रख के चेक करूँगा, तो स्केल रख के चेक किया जा रहा है तो ये आ रहा है 7.7 सेंटीमीटर। यदि मैंने इसको स्केल रख के चेक किया तो ये 7.7 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो जब हमने इसको स्केल रख के चेक किया तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे एक्चुअल वाले में, ठीक है। जो आपने गाइज किया उसको जो है इस वाले गाइज वाले बॉक्स में लिखेंगे, और एक्चुअल वाले में मेजरमेंट करने के बाद ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेंसिल है। बताओ गाइज करो इसकी कितनी लेंथ हो सकती है, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी? सेंटीमीटर में। वेरी गुड, है ना। कितनी हो सकती है भी गाइज करो, कितने सेंटीमीटर हो सकती है? 5.8। 5.8 आपने गाइज किया। अब मैं इसको जो है स्केल रख के चेक करूँगा कितना होगा, है ना रानी। अब मैंने इसको स्केल रख के चेक किया तो ये 5.9 आ रहा है, ठीक है। 5.9 आ रहा है, तो अभी मैं इसको जो है जो मैंने चेक किया तो मैं एक्चुअल वाले में इसको लिखूँगा, ठीक है। अभी आप, ठीक है, अभी आप इसको नेक्स्ट क्या है, स्पून। अब स्पून बताओ ये मतलब लेंथ की कौन सी यूनिट में, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिखा होना चाहिए या फिर किस में होना चाहिए बताओ? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, वेरी गुड, ठीक है। हम उसकी लेंथ से जो है अंदाज़ा भी लगाना है कि जो है इसकी लेंथ जो है मतलब देख कर आपको अंदाज़ा लगाना कि सेंटीमीटर में है या फिर मतलब सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब मीटर। यदि आपका 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मतलब मीटर में चले जाएगा वो, ठीक है। और यदि मीटर क्रॉस कर रहा है तो वो जो है यदि 1000 मीटर क्रॉस कर लेगा तो वो किलोमीटर में आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आप इसका गाइड करो स्पून की लेंथ कितनी हो सकती है? 9.7। 9.7। तो ये आपने गाइड किया। मैं इसको जो है स्केल रख के चेक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी आप इधर आओ, स्केल देखो यहाँ हमने रख दिया, कितना आ गया? 9.8। 9.8 आ रहा है ना। तो अभी मैं इसको जो है 9.8 जो है यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो अभी आपको जो है लॉन्ग और शॉर्ट से यही समझना है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है ना या फिर जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है आप उसको जो है गाइड करना है। उसकी यूनिट आप जो है किस में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में। यदि छोटी चीज़ है बिलो 100 यदि आप 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर आपका जो है मीन्स जो है यदि आप एक हाथ ऐसे फैलाओगे और यहाँ तक जो है 100 सेंटीमीटर हो जाता है। और यदि आप इससे ज़्यादा चले जाओगे तो ये जो है मीटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बताओ इसकी लेंथ आप कैसे गाइड करोगे, सेंटीमीटर में मीटर में? मीटर में। हाँ मीटर में, वेरी गुड। अभी जो आपका जो मैं डिस्टेंस पूछता हूँ, यदि आपका जो स्कूल है हाँ। और स्कूल से घर की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? किलोमीटर में। हाँ वेरी गुड, ये भी आपको गाइड करना है। फिर यदि आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं ना, जैसे कल को एग्जाम होगा तो एग्जाम में आपसे जो है ऐसे ऑब्जेक्ट देकर आपसे पूछ लेगा कि इसका कितना लेंथ है, तो आपको जो है ना स्केल रख के उसको चेक करना है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिल्डिंग, हाउ विल मेजर, मीटर और सेंटीमीटर? मीटर बिल्डिंग का, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें आगे क्या दिया है, ड्रा दीज लाइन्स यूजिंग द एज ऑफ ए बुक। बुक का एज कौन सा है, ये वाला एज हो गया, ठीक है। जो किनारे होते हैं ना इनको एज बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे जो बुक है मैथ का जो बुक है ना, अब एज टू एज हम जो है मेजर करेंगे तो उसका किस में आएगा लेंथ, मीटर में सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, सेंटीमीटर में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ड्रा दीज लाइन्स
यूजिंग द एज ऑफ ए बुक बुक की एज से जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे। देन मेजर टू चेक इफ यू आर राइट, ड्रॉ दैम अगेन यूजिंग ए मेजरिंग स्केल और ए मेजरिंग स्केल एंड कंपेयर। ठीक है, तो मेजरिंग स्केल से जो है हम इसको चेक करेंगे और यहाँ पे जो है लिख देंगे कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसने ए में क्या दिया 3 सेंटीमीटर, तो हम जो है यहाँ पे एक स्केल, जैसे ये स्केल है ना हमारी, तो एक स्केल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्केल ड्रॉ कर देंगे, तो जो 3 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 3 सेंटीमीटर तक जो है हम ड्रॉ करेंगे। हमारी स्केल इसके ऊपर रख के कहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर आ, तो 3 सेंटीमीटर हम जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कितनी लाइन है, जैसे 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन है। ठीक है, ये किसकी है, ये 10 लाइन होगी। फिर जो है हम मतलब ऐसे करके इसके हिसाब से ही बनाएंगे, जो स्केल में दिया है ना, ऐसे ही जो है हम जो है देख के इसको जो है बनाएंगे। ऐसे ही बोल रहा है कि आपको ड्रा करना है स्केल रख के 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए दिया है ना। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में दे दिया 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही जो है आपको 6 सेंटीमीटर तक जो है ड्रॉ करना है स्केल। फिर सी में दिया है 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपकी तुझे समझ में आ गया होगा कि भाई हम लेंथ को अकॉर्डिंग टू द लेंथ कैसे जो है उसको गाइड करना, किस में जो है हम उसको मेजर करते हैं, जो यूनिट है मीटर सेंटीमीटर जो भी है किलोमीटर, तो उसमें ये पूछ रहा है आपको जो है उसकी लेंथ देख के गाइड करना है। फिर उसको जो है यदि पूछता है उसकी एक्चुअल लेंथ बताओ, तो उसको जो है स्केल रख के, या फिर जो बड़ा, मतलब बड़ा तो कुछ होगा नहीं, बड़े में तो आपको गाइड करके ही लिखना है। छोटा चीज़ यदि कुछ दिया है तो स्केल रख के मेजर करके एक्चुअल लेंथ में उसको लिख देंगे। ठीक है, और क्या, देखो ये पूछ रहा है यहाँ पे, देखो ये पूरा मैप दिखा रहा है ना, विजिट टू द जू, विजिट टू द जू, अमित विजिटेड ए जू, अमित जो है जू गया। ठीक है, जू में विजिट किया उसने। ही ड्रो ए मैप, उसने वहाँ पे एक मैप ड्रॉ किया। ठीक है, टू शो द डिस्टेंस फ्रॉम द गेट टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, अब उसने ना जैसे वो गया वहाँ पे, जाने के बाद उसने जो है जैसे वो अपने दोस्तों को बता रहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे जो है गेट से एंटर किया, गेट के राइट साइड में इतनी डिस्टेंस पे मतलब लोयन केव था, और लेफ्ट साइड में एलिफेंट केव था, और उसके बाद लेफ्ट राइट जो भी उसने देखा वहाँ पे उसने जो है एक मैप के थ्रू अपने दोस्तों को समझाया, शेयर किया होगा कि मैं ऐसे ऐसे जो है जू में गया था, लेफ्ट साइड में इतनी डिस्टेंस पे होता, इतनी डिस्टेंस पे होता, इतनी डिस्टेंस पे होता। तो अभी उसी हिसाब से जो है यहाँ पे बता रहा है। अभी आपको मेजर मतलब गाइड करना है। ठीक है, या फिर मेजर करना, तो क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम द गेट, ऑप्शन ए है इसमें दिया हुआ है, टू द लायंस एनक्लोजर। अब इसने यहाँ पे दिया है फ्रॉम गेट टू लायन एनक्लोजर तक दिखा रहे हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को अभी ये पूछ रहे हैं मीटर में कैसे लिखना है। तो पता है ना कि जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हाँ 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो उसी प्रकार क्या बोलते हैं 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। नहीं 100 नहीं, देखो मैं बता देता हूँ, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, समझ गए। और आपका जो है किलोमीटर में यदि आपके यहाँ पे 1000 मीटर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे दिया है ना 1 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे जो है 1 मीटर में सेंटीमीटर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे इसने यहाँ पे दिया है ना गेट से और लायन एनक्लोजर की लेंथ जब पूछ रहा है यहाँ पे दिखाया हुआ इसने 1 किलोमीटर, यहाँ पे इसने 1 किलोमीटर दिखाया मैप में। और ये आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू द लायंस एनक्लोजर इज इक्वल टू ब्लैंक कितने मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, यहाँ पे हम लिख देंगे। यदि मीटर में पूछ रहा है तो
अब यहाँ किलोमीटर के मीटर बना के हम लिख देंगे, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है मैप में और यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है। तो मैंने तुझे बताया है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अभी हम जो है इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे 1000 मीटर। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, टू द एलिफेंट एनक्लोजर। अब यहाँ देखो मैप में एलिफेंट कहाँ पे है, एलिफेंट ये रहा। तो एलिफेंट दिया है इसने, गेट से लगा के एलिफेंट तक की दूरी दी है इसने 2000 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे किलोमीटर पूछ रहा है। देखो ये है ना, है कि नहीं। अब मीटर के जो है इसको उल्टा कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अभी इसके यदि हम 2 करेंगे, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसके भी 2 हो जाएंगे, 2000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दिया कितना 2000 मीटर, और यहाँ पे कहाँ किस चीज़ में पूछ रहा है, किलोमीटर में। तो बताओ यहाँ पे द एलिफेंट एनक्लोजर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। वेरी गुड। हाँ, यही तो समझना है और यही तुझे जो है क्वेश्चन मतलब आंसर करना है। ठीक है, बस जब ये किलोमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर और डिस्टेंस ये जब समझ में आ जाएगा तो अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने ये समझ लिया ना, अभी मीटर से किलोमीटर में पूछ रहा है, यहाँ पे मीटर दिया है, वहाँ पे किलोमीटर पूछ रहा है। तो आपको ये याद रखते हुए इसको सोल्व करके इसका जो है आंसर करना है। ठीक है, जैसे उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 3 में, टू द बियर्स एनक्लोजर। बियर कहाँ पे, बियर ये रहा। अब बियर एनक्लोजर कितना दिया इसने यहाँ पे 1550 मीटर। तो 1550 मीटर को जो है किसमें पूछ रहा है, ये किलोमीटर और मीटर दोनों में पूछ रहे हैं। देखो जो 1000 की प्लेस पे क्या है, 1 है। तो 1000 की प्लेस पे 1 है, तो 1 को कहाँ लिख देंगे हम, किलोमीटर में। और उसके बाद जो बचा मीटर, ये बचा ना 100 की प्लेस पे जो भी आ रहा है, 100 की प्लेस पे 100 और 1 की प्लेस पे 550 आ रहा है। तो 550 को हम जो है मीटर की प्लेस में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर और 550 मीटर। समझ के रानी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर 550 मीटर, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको मतलब इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए ये पढ़ना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को जो है अच्छे से सोल्व कर सकते हो। मीटर से यदि वो किलोमीटर में कन्वर्ट करा रहा है तो आप जो है इसके थ्रू सोल्व करके आंसर कर सकते हैं। अभी देखो इसमें नेक्स्ट में क्या पूछा है, लेंथ वाला जो ये इसने दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर यूनिट टू मेजर दी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब देखो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर करना है, मुझे बताना है। ठीक है, यदि नहीं होता मैं हेल्प करूँगा। है हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं ना, जैसे रोड पे जो लगे रहते हैं ना लाइट वाले पोल, जिसमें लाइट जलती है, लंबे लंबे होते हैं ना वो, तो उनकी हाइट को आप कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर। वेरी गुड। हाँ वही तो, ये तुझे जो है गाइस करना और आंसर करना है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो मतलब जो है उनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम मीटर में ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को हमेशा किलोमीटर में ही जो है आंसर करना है। जैसे पूछते हैं ना, टेल मी योर डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू स्कूल, तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं मीन्स जो है वो किलोमीटर में। या डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, किलोमीटर। डिस्टेंस वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो किलोमीटर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है, याद रखना है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, देखो डिस्टेंस पढ़ो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बस। हाँ, तो जो बस होती है ना, बस वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वाला आ गया ना, देखो मैंने बताया ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन आ गया वो किसमें आंसर करोगे, किलोमीटर। हाँ वेरी गुड। तो बस जो होती है ना, बस ट्रेन, कार, बाइक, स्कूटी जो भी होती है ना, वो कोई भी डिस्टेंस कवर करेगी तो वो किसमें कवर करेगी, किलोमीटर में। वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ो, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। हाँ, जैसे बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट हम किसमें मेजर कर सकते हैं, मीटर। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, लेंथ ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड।
हाँ, जो एक फुटबॉल ग्राउंड होता है आपने देखा होगा, एक बराबर में फुटबॉल ग्राउंड है और एक फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे अभी खेलने जाता था, है ना। तो उसको क्या पूछ रहा है, लेंथ, उसका लेंथ अब किस चीज़ में मेजर करेंगे, मीटर। हाँ मीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है, मीटर में मेजर कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ए 100 रुपीज नोट, हाँ जो एक नोट होता है ना 100 रुपीज़ का, उसकी लेंथ बताओ, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, वेरी गुड, यही तो गाइड करना और इसे ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्ट देता है, कोई मतलब चित्र दे दिया है या फिर कोई भी पिक्चर दे दी है आपको, तो उसको जो है स्केल रहेगा ही आपके पास, स्केल से जस्ट उसको जो है मेजर करके लिख देना सेम टाइम, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या दे रहा है ये, हाइट ऑफ ए योर ब्रदर, हाइट ऑफ योर यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। हाँ उसकी हाइट बताओ कैसे मेजर करें, हाइट होती है ना, तो लंबी हाइट होती है, तो यंगर ब्रदर, यंगर मीन्स छोटा, आपकी हाइट जैसे 1 मीटर है, तो आपके भाई जो छोटे भाई होगी उसकी हाइट जो है कम होगी ना आपको, मतलब वो 1 मीटर से कम आ गई, 1 मीटर से कम आ गई तो सेंटीमीटर। हाँ, और वैसे भी हाइट को ना, हाइट को जो हमारी जो हाइट होती है उसको हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी भी हाइट यदि 1 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो आप जो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या 130 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, और उसको फिट में भी लिख सकते हो, फिट भी होता है, एक यूनिट फिट भी होता है, और एक फिट में 30 सेंटीमीटर होती है, 1 फीट जो होता है ना, एक यूनिट जैसे सेंटीमीटर यूनिट है, किलोमीटर यूनिट है और मीटर यूनिट है, एक यूनिट जो है फिट वाला भी होता है, जो आपको हो सकता है आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। चल वो उसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी यही समझ ले, जब वो आएगा तब देखेंगे, है ना। तो जो हाइट होती है उसको हमेशा जो है हाइट को ध्यान रखना, उसको सेंटीमीटर में ही आंसर करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, लेंथ ऑफ ए स्ट्रो, स्ट्रो, हाँ लेंथ ऑफ स्ट्रो कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, देखो आगे ना डिस्टेंस वाला, और दिल्ली जो है क्या है हमारे देश की, हमारे देश की क्या है, दिल्ली, दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, कैपिटल है, ठीक है। दिल्ली हमारे देश की क्या है, कैपिटल। हमारे देश का नाम क्या है, गोवा, नहीं कंट्री का नाम पूछा मैं, स्टेट का नाम नहीं, इंडिया। हाँ हमारे देश का, देश मतलब कंट्री, कंट्री का नाम हो गया इंडिया, ठीक है। और इंडिया की राजधानी हमारी दिल्ली, दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली से आगरा जाने के लिए, आगरा में क्या है फेमस, ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, जो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल नहीं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे हो सकता है तो हिस्ट्री में वो आएगा, तब पता चलेगा आपको आगरा में क्या है। आगरा में जाते हैं ना पब्लिक घूमने के लिए, विजिट के लिए, तो वहाँ पे वो बड़ा सा ताजमहल देखते हैं, ठीक है। तो आगरा में ताजमहल है, तो दिल्ली से डिस्टेंस वाला है, तो दिल्ली से आगरा जाने के लिए किलोमीटर, किलोमीटर, वेरी गुड, यही तो आपको ध्यान रखना है, हाँ। देखो मैप में भी देखोगे, मैप में दिल्ली और आगरा दिखाई देगा आपको, आगरा, ठीक है। तो आप ये आपको जो है ये वो करना है, समझना है, ठीक है, समझ के आंसर करना है। और ये बताऊँ क्या, ये ट्रू फॉल्स वाला है, अब ये तो कर लो जब ये, ठीक है। तो ये आप पहले करो, खुद से करो, यदि नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अभी आप जो है इसको पहले पढ़ो, समझो और करने की कोशिश करो, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप जो है मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूँगा। तो अभी जितना पढ़ाया समझ में आ गया ना, डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, गाइड भी करना है, मेजर भी करना है, ठीक है, हाइट को और डिस्टेंस को, ठीक है, समझ में आ गया ना रानी, ठीक है। अभी जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना, करके देखना, यदि उसमें समझ में आ रहा है, इसमें प्लस माइनस वाले भी है, देख इसमें आपको बोल रहा है कि मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाने हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, ये जैसे मैंने बताया ना फॉर्मूला, ये मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर, तो इसके बेसिस पे ही वो आगे जो है हम सोल्व कर सकते हैं, जो है ना,
100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो है आगे जो क्वेश्चन दिए हैं ना, ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना और सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो उसके बेसिस पे ही होगा वो। ठीक है ना? नहीं तो अब ये देख ले ये वाला, मैं भी थोड़ा सा तब तक काम कर लेता हूँ एक अपना, और जब समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना है। ठीक है ना? तो ठीक है, ले चलो बाय।